हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का 3.1 प्रश्न वाले 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए करने जा रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। दिया हुआ है ये जो इक्वेशन, ये समीकरण जो दिया हुआ है ये इसके बराबर है। ये पहला समीकरण ये इसके बराबर है, ठीक है। इसमें आपको उसे निकालना है, ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। इसमें दिया हुआ है, देखिए आपको बताया था कि जो पहले वाला रहता है इसके बराबर रहता है, सामने वाला है ये सामने वाले के बराबर रहता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको ए माइनस बी इज इक्वल टू इसके बराबर है ना, ये -1 के बराबर है, ए माइनस बी -1 के बराबर है। और लिखा हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और लिखा हुआ है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 करो। समीकरण सेकेंड मान लेते हैं इसको, ये इसके बराबर है, लिख सकते क्या 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड के बराबर, तीसरा नंबर। और देखते लिखा हुआ 3a प्लस डी, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 13 के बराबर है, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, इस सभी आप क्लास 10 में पढ़ते हैं विलोपन विधि द्वारा। इसको विलोपन विधि से हल करके आपको ए का मान निकाल सकते हैं, बी का मान निकाल सकते हैं और सी का मान। देखिए इसमें भी ये दिया हुआ, इसमें भी ये दिया हुआ, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें तो ये है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी नहीं है। तो इसको और इसको कंपेयर करके, तुलना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, समीकरण फर्स्ट तथा क्या थर्ड को तुलना करने पर ठीक है, करने पर हमें क्या बात, देखिए समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। समीकरण तीसरा दिया हुआ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर दिया। ठीक है, ऐसा करके हमें दिया हुआ है। देखिए ऐसे करके ये जो प्लस में है वो माइनस में जाता है और जो माइनस में वो प्लस में जाता है। ये समीकरण फर्स्ट हुआ आपका, ये समीकरण थर्ड है। तो इसको जो प्लस में है वो माइनस में, यहाँ कुछ है तो क्या प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ कुछ माइनस दिए प्लस हो जाएगा, ये क्या माइनस हो जाएगा, प्लस है। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, क्या प्लस और माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। तो प्लस और माइनस कट जाएगा। देखिए ए में से 2 जाएगा तो -a बचेगा, -a। यहाँ कुछ है तो क्या एक में से क्या करेंगे, 2 कटाएंगे तो -1 ही हो जाएगा, तो कट गया। इज इक्वल टू 1 -1, तो -1 को कुछ नहीं आएगा तो -1 ही बचेगा ना। तो ये -1 माइनस से माइनस कट गया, बचा गया ए इज इक्वल टू 1 के बराबर, ए इज इक्वल टू 1 के बराबर। और इस समीकरण ये जो ए का मान है, इस समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं ए का मान। तो a माइनस बी हमें दिया हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 दिया हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 करके में दिया हुआ। a का मान हमें क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो -b इज इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसा कर देते। तो क्या ये प्लस में कुछ क्या है, प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -b इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, उसको इधर निकालते हैं, पहले से -b दिया हुआ। ठीक है, और एक -1 और ये कितना हो जाएगा, -2, माइनस से माइनस कटेगा, b इज इक्वल टू 2 के बराबर आएगा। ठीक है, a का मान आया 1 और b का मान है कितना है, 2 के बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब इसको देखेंगे तो c का मान कैसे निकालेंगे, इस समीकरण सेकंड में c का मान कैसे लिखे, हमें हमारे पास अभी मान है, a का मान है और b का मान है। ठीक है, a का मान और है, b का मान है, इसमें रख देते a का मान समीकरण सेकंड में रख दे क्या, तो रख देते समीकरण सेकंड में। तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 दिया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2a का मान में कितना दिया हुआ 1, तो -1 प्लस सी इज इक्वल टू 5 के बराबर है। ठीक, तो इसको 2 ही आएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 5 के बराबर आएगा। क्या सी है इधर, ये क्या प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 5 - 2, 5 - 2 के बराबर जाएगा। तो क्या है 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा, तो सी का मान आ गया 3। देखिए समीकरण सेकंड में रखिए, समीकरण में ए का मान रखें तो सी का मान है। ठीक है, अब देखिए समीकरण फोर्थ में सी का मान रखेंगे तो डी का मान आ जाएगा। समीकरण फोर्थ में जब सी का मान रखेंगे तो डी का मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण फोर्थ हमें क्या दिया, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 करके दिया, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 करके दिया। सी का मान हमें क्या है 3 आया, तो लिख सकते क्या है 3 गुने सी हमें क्या दिया वो 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13 के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर तो 3 दिया 9 हो जाएगा, प्लस डी इज इक्वल टू
13, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 ही हो रहा है। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 1 आया, बी का मान भी 2 आया, और सी का मान 3 आया, और डी का मान 4 आया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था क्या तो हमसे पूछ रहा था कि समीकरण इससे दिया हुआ था, हमसे पूछ रहा था समीकरण ए, मतलब ए का मान निकालने बोल रहा था, बी का मान निकालने बोल रहा था, सी का मान और डी का मान। तो एक हमारे पास ए का मान क्या है, 1 आया, बी का मान 2 आया, सी का मान 3 आया, और डी का मान 4 आया। ठीक है, ऐसा करके आया। ये तो प्रश्न नंबर 3.1 का 7वां नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए दिया हुआ 8वां नंबर दिया हुआ, ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है, आई और जे करके दिया। ठीक है, एम गुने एन का वर्ग अवयव है यदि वर्ग अवयव, पहला ऑप्शन दिया हुआ एम इज ग्रेटर देन, एम इज लेस देन एन। दूसरा दिया हुआ एम इज ग्रेटर देन एन। तीसरा दिया हुआ एम इज इक्वल टू एन। और इसमें कह सकते हैं चौथा दिया हुआ डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है जिसमें ए है, कोई मैट्रिक्स कोई संख्या हो सकती है जिसमें आई क्या है, आई और जे इसमें कुछ अंक है, उसमें एम क्या है, रो को दिखा रहा है, इन कॉलम को दिखा रहा है, कि क्या एक तरह का वर्ग अवयव है, एक तरह क्या है वर्ग अवयव, जिसमें वर्ग मतलब वर्ग कैसे, जिसमें रो और कॉलम दोनों समान रहते हैं। एम क्या दिखा रहा है, रो को दिखा रहा है, और एन क्या दिखा रहा है, कॉलम को दिखा रहा है। एम रो को दिखा रहा है, एन कॉलम को दिखा रहा है, तो रो और कॉलम वर्ग में क्या रहते हैं, समान रहते हैं, जितना रो है उतना ही कॉलम रहना चाहिए, तो ही वर्ग अवयव। देखिए रो ज्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक है, रो ज्यादा भी नहीं हो सकता, मतलब 4 5 6, रो ज्यादा मतलब ये बस मतलब कैसे, तो रो कम भी नहीं हो सकता, ये 2 दिया है रो, और देखिए कॉलम क्या है 3 दिया। ठीक है, ऐसा करके भी नहीं हो सकता, दोनों क्या है बराबर रहना चाहिए, जब दोनों बराबर है तभी वो वर्ग अवयव है, अन्यथा वो वर्ग अवयव नहीं है। ये तो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, ये इसका नॉर्मल आंसर है सी, इसके बराबर। ठीक है, आंसर आपका सी, दोनों वर्ग अवयव में रो और कॉलम दोनों समान रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 9 नंबर दिया हुआ, x तथा y प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह, किन मानों के लिए आव्यूह का निम्नलिखित युग्म समान है। निम्नलिखित युग्म समान है, जैसे दिया हुआ आपका, जैसे दिया 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, दिया हुआ y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है, ऐसा करके मैट्रिक्स दिया हुआ, और दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 y माइनस 2। ठीक है, दिया हुआ 8 और ये 4 करके ऐसे करके दिया। ठीक है, जैसे आपको मान निकालना है x और y का मान निकालना, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन भी इसका दिया हुआ। ठीक है, इसका लिख देते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू दिया हुआ 7। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है
ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या ज्ञात करना संभव नहीं है? तीसरा ऑप्शन दिया हुआ हमें y इज इक्वल टू 7, ठीक है, और x दिया हुआ हमें -2/3 करके दिया। चौथा दिया हुआ हमें x इज इक्वल टू -1/3 और y दिया हुआ है -2/3। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसमें से आपको सिर्फ x और y का मान निकालना है। सिर्फ क्या करना है, x और y का मान निकालना है, वही देखते हैं, हो जाता है, निकल जाता है ऑप्शन, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट हो जाता है, तो हो जाएगा। देखिए दिया हुआ ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके सामने वाले, जो सामने वाला वो सामने वाले के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको, लिखा हुआ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और देखते हैं तो इससे क्या करें, x का मान निकालते हैं, ये क्या प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 3x क्योंकि क्या 0 माइनस 7, 0 माइनस ये प्लस में ना उधर जाए तो माइनस में जाएगा, तो इसको लिख सकते 3x इज इक्वल टू -7 के बराबर आएगा, इज इक्वल टू -7 के बराबर है। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये क्या x 3 जो है गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -7/3, ये x का मान है, इसका मान है, x का मान है। और देखते हैं, और लिखा हुआ इसमें 5 इज इक्वल टू, इसमें यहाँ देखते हैं इसको, इसके सामने वाले 5 इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू y -2। देखिए क्या ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 5 + 2 इज इक्वल टू y, 5 + 2 इज इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 7 इज इक्वल टू y। तो y का मान कितना है, 7 है। यहाँ x का मान कितना हुआ, -7/3 है, और y का मान कितना है, 7 आया हुआ है, ये 7 आया हुआ, ठीक है। और देखते हैं लिखा हुआ, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं ना यहाँ पे से भी, तो y + 1 इज इक्वल टू 8, y + 1 इज इक्वल टू 8, ये क्या प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 8 - 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7 के बराबर है। यहाँ भी y 7 ही आया है और यहाँ भी y 7 ही आया है, दोनों क्या है बराबर है। अब देखिए लास्ट में वाला देखते हैं, x का मान निकालते हैं, लिखा 2x 2 - 3x 2 - 3x इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 के बराबर, 2 - 3x इज इक्वल टू 4 के बराबर। ये क्वेश्चन क्या है, प्लस है, क्वेश्चन क्या है प्लस है, हो जाएगा तो माइनस में जाएगा, लिख सकते हैं -3x इज इक्वल टू 4 - 2, 4 - 2, इसका और लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 4 में से 2 जाएगा कितने बचेगा, 2 ही बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, ये क्या माइनस है, ये गुना में ये आए तो भाग में हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू 2/3 के बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर हो जाएगा, ये तेरे माइनस उधर जाएगा तो उधर चल जाएगा माइनस, तो x के बराबर क्या है -2/3। देखिए यहाँ x क्या है -2/3 आया है, लेकिन यहाँ देखिए x क्या है -7/3 के बराबर है, ठीक है, 7/3 के बराबर। तो इसे देखिए दूसरा ऑप्शन, देखिए x दिया -1/3, -1/3, इसमें ऑप्शन भी तो नहीं मिल रहा ना, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा अलग बोला y इज इक्वल टू दिया होगा 7, y इज इक्वल टू 7, y 7 आ रहा है, y क्या आ रहा है 7 ही आ रहा है, और एक समय क्या दिया -2/3, यहाँ आ रहा है -1/2 -2/3, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ भी है ना -7/3 है ना ऑप्शन, तो इसमें कह सकते ज्ञात करना संभव नहीं, क्योंकि x का मान 2 है, ठीक है, यहाँ x का मान अलग है और यहाँ x का मान अलग है, यहाँ x का मान अलग है, लेकिन यहाँ देखिए तो y का मान तो सेम ही है, तो इसमें ऑप्शन में देखें तो एक ऑप्शन का मिल रहा है, x का एक x का मान मिल रहा है, लेकिन और जो x है ये वाला जो x आ रहा है उसका मान नहीं मिल रहा है, तो कह सकते ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि एक x का मान तो दिया लेकिन एक और x है उसका मान दिया हुआ नहीं है। और देखते हैं लास्ट है, देखिए 10वां नंबर आपके दिया 3 × 3 कोटि कैसे अवयव अवयव
अवयव की कुल कितनी संख्या होगी? कुल कितनी संख्या होगी जिनकी जिनकी प्रत्येक जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट प्रविष्ट जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। 0 या 1 है। ठीक है, तीन मैट्रिक्स है बोले, मतलब इसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, 3 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, ऐसे करके कोटि बनाना है कि कुल कितनी संख्या हो। देखिए इसे पंक्ति में दिया, इसमें पंक्ति भी दिया हो और स्तंभ भी दिया, इसे बता सकते हैं कुल कितने अवयव है। क्या है, कुछ बता सकते, जैसे एक कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, ऐसा करके कुछ मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, 3 रो है और 3 कॉलम, इसमें बता सकते हैं कितने पूरे अवयव है। देखिए अवयव क्या है, 3 रो और 3 को गुना करने पर जो आता है उसका अवयवों की संख्या आता है। मतलब 3 रो और 3 कॉलम है, मतलब इसमें देखेंगे तो 9 रो 9 अवयव, मतलब कह सकते हैं 9 अवयव होंगे। ठीक है, देखिए कुल कितनी संख्या निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। जब अवयव की कुल संख्या निकालना होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसे कह सकते हैं अवयव अवयव की कुल संख्या। अवयव की कुल संख्या, कुल संख्या जब निकालना तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, जहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू अवयव की संख्या। क्या सकते हैं अवयव, एलिमेंट नंबर, अवयव की संख्या। n जो है क्या, अवयव की संख्या। n है 2, जब इसका जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ 3 गुने 3 का, तो कितने अवयव आएंगे 9। 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 9 के बराबर, तो 2 की पावर n करेंगे, क्या करेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n करेंगे कितना 512, क्या आएगा 512। ठीक है, 2 की पावर 10 करेंगे तो 2 की पावर 10 करेंगे, क्या है 10 24, 1024 के बराबर। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है 9 ही अवयव है ना, n क्या है 9 ही है, तो 2 5 की पावर मतलब 512 के बराबर है। ठीक है।